आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन की एक फेमस पोएम डिस्कस करेंगे, द वॉइस ऑफ रेन। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसका मतलब समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोएम को लिखा था वॉल्ट व्हिटमैन ने। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ढंग से समझते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, ये पुराने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब है हु आर यू। यहाँ पर वॉल्ट व्हिटमैन जो है सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी रिमझिम बरसती हुई बरसात से एक सवाल पूछ रहे हैं, तुम कौन हो। इट्स स्ट्रेंज टू टेल, जिसने बड़ी अजीब बात है उसने मुझे जवाब भी दिया, गिव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब भी दिया एज हियर ट्रांसलेटेड। और मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि उसने क्या जवाब दिया। यहाँ पर वो बारिश से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो इंसान हो। इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स से इंसानों की तरह बात करना। पोएट कहते हैं मैंने बरसात से पूछा हु आर यू, कौन हो तुम, तो उसने सॉफ्ट फॉलिंग शावर ने, मतलब रिमझिम बरसती हुई बरसात ने मुझे जवाब दिया, बड़ा स्ट्रेंजली जवाब दिया। और वो जवाब क्या था यहाँ पर पोएट ट्रांसलेट करके बताते हैं। और वो बरसात क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पोएम ऑफ अर्थ हूँ, इस धरती की कविता। सेड द वॉइस ऑफ रेन, वॉइस ऑफ रेन ने मुझसे कहा, एटर्नल आई राइज इम्पैपेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। उसने मुझसे क्या कहा कि मैं इस धरती की कविता हूँ। और उसने आगे मुझसे क्या कहा, मैं एक एवरलास्टिंग साइकिल में, कभी ना खत्म होने वाली साइकिल में चलती रहती हूँ। मतलब आगे वो बताती है बारिश क्या बोलती है, अपवर्ड टू हेवन। एवरलास्टिंग साइकिल में कैसे चल रही है वो, अपवर्ड टू हेवन, मतलब बारिश बनकर धरती पर गिरती हूँ, नदी में वापस जाती हूँ, समंदर से मिल जाती हूँ, भाप बनकर इवेपोरेशन होता है, ऊपर वापस उठती हूँ, बादल बन जाती हूँ, और फिर से वहीं पहले की तरह बारिश बनकर गिरती हूँ। तो यहाँ पर अपवर्ड टू हेवन का मतलब यह है मेरा वाष्पीकरण होता है, भाप बनकर समंदर से, गर्मी होती है जब भाप बनकर समंदर से ऊपर की तरफ उठती हूँ। वेंस, जहाँ पर ऊपर आसमान में, वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड का मतलब यहाँ पर मैं बादल बनती हूँ, मतलब मेरी बादल की फॉर्म बनती है, ऑल टुगेदर चेंज्ड, कुछ कुछ चेंज हो जाती है शेप भी, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी सब कुछ पहले की तरह सेम सेम सा ही होता है। एक साइकिल की तरह चलती हूँ, ये साइकिल है एक, आपको पता होगा इस बारे में कि किस तरह से समंदर से पानी उठता है ऊपर, ऊपर बादल बनते हैं, फिर वो बादल बरसते हैं धरती पर, फिर नदी में पानी जाता है, किस तरह से नदी समंदर में मिल जाती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लूब। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं धरती के हर सूखे पड़े हिस्से को पानी से भरने के लिए तैयार रहती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, सीड्स का मतलब बीज है, लेट एंड अनबॉर्न। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ना हूं तो धरती पर सब कुछ एक ऐसे बीज की तरह है जो उग नहीं सकता, अनबॉर्न, उग नहीं सकता। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, दिन रात मेरी कोशिश यही रहती है कि धरती के हर उस हिस्से को एक लाइफ दूं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन, धरती के हर उस जगह को, हर एक हिस्से को पानी से भर दूं जहां से मैं आती हूं। टू माई ऑन का मतलब जहां से मैं आती हूं, ऑन ओरिजिन, ओरिजिन लिखा है ना आगे। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उन सभी जगहों को सुंदर और साफ बनाती हूँ जहां से मैं आती हूँ। और लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ ये, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग, रैग्ड और अनरैग्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। और ऐसा ही होता है जैसे एक सॉन्ग होता है, एक सॉन्ग राइटर होता है, सॉन्ग लिखने वाला, जब सॉन्ग कंपोज हो जाता है, बन जाता है, तो उसका लिखा सॉन्ग उसी के पास लौट कर आ जाता है। रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब चाहे उस गाने की तारीफ की गई हो या नहीं। इसलिए रेन खुद को पोएम ऑफ अर्थ कह रही है, मैं भी वैसे ही अपनी उन सभी जगहों पर वापस लौट जाती हूँ, एक सॉन्ग की तरह, जहाँ से मैं उठती हूँ, उन सभी जगहों को वापस ब्यूटिफाई कर देती हूँ, गिरकर बारिश बनकर। इसलिए खुद को वो पोएम ऑफ अर्थ कहती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पोएम समझ में आई है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।